हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का दूसरा एपिसोड। किसको ढूंढ रही है पल्लवी। उस दिन मौसम बहुत ही सुहाना था। आसमान चमक रहा था और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाहर धूप भी थी लेकिन गर्मी नहीं थी। नन्ही तितलियां इधर उधर घूम रही थी, फूलों और पत्तों पर नाच रही थी। अपने अपार्टमेंट की लिविंग रूम में बैठी पल्लवी अपने फ़ोन को स्क्रॉल करके एंटरटेनमेंट चैटिंग साइट पर न्यूज़ देख रही थी। तभी उसे एक पिक्चर दिखाई दी जिसके कैप्शन में लिखा था, अनिका अग्रवाल डिनर पर। पल्लवी उस गुस्सैल चेहरे को पहचानती थी। वो कोई और नहीं बल्कि पल्लवी की सौतेली बहन थी। लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो फिर कभी वो चेहरा ना देख पाए। जब उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया तो पल्लवी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ स्वाइप करके नोटिफिकेशन पढ़ा। ये नोटिफिकेशन एक मेल का था। उसने उस मेल पर टैप किया और मेल पढ़ने लगी। ये मेल रायज़ादा इंडस्ट्रीज से आई थी। उसने जल्दी से मेल को पढ़ लिया। तभी उसे याद आया कि उसने इंडिया में ज़्यादातर 12 इंडस्ट्रीज़ को अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन के सैंपल भेजे थे, जिनमें से लगभग 5 इंडस्ट्रीज़ मुंबई में ही थी। ईमेल में कहा गया था कि उसे लास्ट राउंड के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया था। पल्लवी को नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो ये देखकर बहुत खुश हुई। बस एक कदम और, पल्लवी मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा जिसमें 8 बजे थे। आज 10:30 बजे उसे लास्ट राउंड के इंटरव्यू के लिए रायज़ादा इंडस्ट्री जाना था। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और एक फॉर्मल ड्रेस पहनकर तैयार हो गई और जल्दी से एक कैब बुलाकर ऑफिस के लिए निकल गई। 30 मिनट में पल्लवी रायज़ादा इंडस्ट्री की मेन बिल्डिंग में पहुंच गई। ये एक आलीशान बिल्डिंग थी जिसमें 48 फ्लोर थे और साथ ही इसमें बहुत अच्छी आर्किटेक्चर डिज़ाइन की गई थी। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली। ये बिल्डिंग उसके पिता के ऑफिस जैसी थी, इसलिए उसे देखते ही अचानक उसके पिता का चेहरा उसके दिमाग में आ गया और उसकी आंखों में पानी भर आया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ सुनते ही वो उस ख्याल से बाहर आ गई। पल्लवी ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ लास्ट राउंड के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कोई अपॉइंटमेंट मैम? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, मुझे आज सुबह एक ईमेल मिला, ये रहा, पल्लवी ने मेल दिखाते हुए कहा। ठीक है, तो इस तरफ आइए प्लीज़, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और उसे ऑफिस की तरफ ले गई। पल्लवी भी उसके पीछे जाने लगी। 5 मिनट में वो दोनों शीशे की दीवार के एक बड़े कॉरिडोर के सामने खड़े हो गए, जहाँ 25 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे। यहाँ बैठिए, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। पल्लवी एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। 1 घंटा हो गया और जब किसी ने उसका नाम पुकारा तो वो हैरान परेशान हो गई। मिस पल्लवी अग्रवाल, प्लीज़ अंदर आइए, एक फॉर्मल कपड़े पहने लेडी ने बुलाया। हाँ मैम, मैं पल्लवी अग्रवाल हूँ, पल्लवी ने उठकर जवाब दिया। इस तरफ, लेडी ने एक कांच के दरवाजे के कैबिन की तरफ इशारा किया। पल्लवी कॉन्फिडेंट होकर कैबिन के दरवाजे की तरफ चली गई और वहाँ लिखे वर्ड्स को देखा। दरवाजे पर इंटरव्यू रूम लिखा था। पल्लवी ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज़ कम इन, अंदर से 2 मिनट बाद जवाब आया। पल्लवी कमरे में एंटर हुई। रूम की दीवार ट्रांसपेरेंट थी। पल्लवी ने उस दीवार की तरफ देखा जो बाहर की तरफ थी। कुल मिलाकर वो दृश्य बहुत सुंदर था। पल्लवी ने ऑफिस डेस्क की ओर देखा जहाँ 5 ऑफिसर बैठे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। हेलो सर, हेलो मैम, पल्लवी ने उनकी तरफ देखकर कहा। प्लीज़ बैठ जाइए मिस अग्रवाल, उनमें से एक ने कहा। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। वो लगभग 26 साल का लड़का था। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें घुमा ली। मिस अग्रवाल, आज आप यहाँ क्यों आई हैं? पल्लवी से पूछा। ये सवाल सुनकर वो 1 मिनट के लिए कांप गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला और जवाब दिया, मैं आज यहाँ खुद को प्रूव करने और रायज़ादा इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए हूँ। ये जवाब सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पल्लवी के कॉन्फिडेंस ने उन्हें कुछ मिनटों के लिए सुन कर दिया। अब आप जा सकती है मिस, प्लीज़ थोड़ी देर बाहर वेट करें, हम जल्द ही रिजल्ट अनाउंस करेंगे।
उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। पल्लवी घबराई हुई थी क्योंकि इंटरव्यू से पहले वो 10 मिनट से ज़्यादा बाहर बैठी थी, लेकिन उसके इंटरव्यू में केवल 4 मिनट लगे। पल्लवी उठ खड़ी हुई और वहाँ से बाहर चली गई। पल्लवी अब अपने सिंपल से जवाब के लिए पछता रही थी, लेकिन अब उसके पास रिजल्ट का वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 30 मिनट के बाद इंटरव्यू रूम में एक लेडी रिजल्ट लेकर आई। हर कोई जवाब सुनने के लिए एक्साइटेड था, इसलिए सबने उस लेडी को चारों तरफ से घेर लिया। आप सभी का आज यहाँ आने के लिए थैंक यू। आप सभी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए हमें सिर्फ 5 लोगों को ही चुना है, और उनका नाम है नवीन मेहता, सुनैना शेखावत, पल्लवी अग्रवाल, गौरव सिंह और अदिति रॉय। इन 5 कैंडिडेट्स को आगे की प्रोसेसिंग के लिए रुकना होगा और बाकी के लोग अभी के लिए जा सकते हैं। थैंक यू, लेडी ने कहा और फिर वो वहाँ से चली गई। OMG, यस, मैंने कर दिखाया डैड, पल्लवी ने धीरे से कहा और बाकी के 4 कैंडिडेट्स के साथ वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद बाकी 4 कैंडिडेट्स ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और चले गए, और अब पल्लवी की बारी थी। पल्लवी अंदर गई और जल्द ही वो उसके काम की शर्तों और बाकी डिटेल्स पर डिस्कस करने लगी। पल्लवी का हर जवाब इतना सटीक था कि उसने सभी को खुश कर दिया। आप कल से एक असिस्टेंट आर्किटेक्चर की पोस्ट पर अपना काम शुरू कर सकती हैं, वहाँ बैठे एक शख्स ने कहा। पल्लवी यह सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, पल्लवी ने कहा। अब आप जा सकती हैं, कल मिलते हैं हमारी टीम के मेंबर के रूप में, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये सुनकर पल्लवी मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और उन्हें फिर से धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। पल्लवी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि रायज़ादा इंडस्ट्री इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज़ में से एक थी और कई न्यूकमर्स यहाँ एंट्री पाने का सपना देखते थे, लेकिन पल्लवी को ये मौका आसानी से मिल गया। वो मेन गेट की तरफ होती हुई उस ऑफिस से निकल गई। पल्लवी एक पार्क के अंदर चली गई। वो जब भी खुश होती तो इस पार्क में चली जाती थी। घास वाले रास्ते पर चलते समय अचानक वो एक इंसान से टकरा गई और उसका बैग ज़मीन पर गिर गया। उस इंसान को देखे बिना उसने कहा, टकराने के लिए सॉरी, और अपने बैग से फर्श पर बिखरी हुई चीज़ों को घुटनों के बल बैठ इकट्ठा करने लगी। वो जानती थी कि ये गलती उसकी है क्योंकि वो किसी सोच में खो गई थी और उसने ये नहीं देखा कि कोई सामने से आ रहा था, इसलिए वो उस इंसान से टकरा गई। आई एम ऑल्सो सॉरी, उस व्यक्ति ने कहा। ये आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। उसने जल्दी से सिर ऊपर करके देखा, लेकिन तब तक वो इंसान भारी भीड़ में उससे काफ़ी दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी वो उसके चेहरे का वो हिस्सा देख सकती थी जो काफ़ी सुंदर था। पहले तो वो उसके हैंडसम से फेस को देखकर कहीं खो गई, लेकिन 1 सेकंड के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे जानती है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इश्क की अनोखी दास्तां के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।